जिन लोगों का 6, 7, 8, 9 और 13 फरवरी को एग्जाम है, वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और मैं लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जो बोनस होगा आप लोगों के लिए। वो तो आपके लिए समझिए काफी कह सकते हो रामबाण सिद्ध होगा आपके लिए। तो आप लोग वो भी जरूर देखिएगा और वो करिएगा भी। ये नहीं बस देख लिए चलेगा नहीं, करना पड़ेगा आपको। करोगे तभी फायदा है, ना तो कोई फायदा नहीं होगा फिर। लेकिन अब आपको क्या पढ़ के जाना, क्या नहीं पढ़ के जाना, क्योंकि जैसे कि आपका एग्जाम हो चुका है, अब आपका पैटर्न बदल भी सकता है, नहीं बदल सकता है, क्या हो सकता है वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपको मेहनत करनी है। और देखिए, ये समय आपका समझिए बहुत कीमती है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे कि आप लोग जुड़े हैं चैनल से, आप लोग ये एग्जाम के बाद फिर से तैयारी करते रहिए। ये नहीं कि ये एग्जाम हो गया बस खत्म, नहीं। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, और भी कई सारी वैकेंसी होंगी जिसकी मैं अपडेट देता रहूंगा, आपको नोट्स देता रहूंगा, सारी चीजें देता रहूंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, क्लासेस देखते रहिएगा, ठीक है। ये आपको जरूर करना है, ये नहीं बस सो जाओ फिर ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, बस अभी हो गया फिर पढ़ लिए थोड़ा। ये तो फिर मतलब कोई मतलब नहीं है। बरसाती मेढक बनोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपको पहले तो इसमें कोशिश करिए, नहीं भी होता तो कोई टेंशन की बात नहीं, और अच्छी तैयारी करिए, ठीक है। हो भी जाता तब भी तैयारी करते रहिए, ये नहीं कि सिर्फ जीडी तक आप सीमित रह जाए, ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो देखिए, पहले आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि सभी लोग जानते हैं एग्जाम कह सकते हो अब अपना अंतिम चरणों पे है, ठीक है, अंतिम चरणों पे है। और कह सकते हो ये वैलेंटाइन वीक जो चल रहा है उसी के टाइम पर ये है आपका। ये तो यहां से शायद यहां से स्टार्ट हो जाता है, 7 तारीख से 14 तारीख तक रहता है। तो इसी दौरान कुछ लोग तो यहाँ पे अपना भविष्य बनाएंगे और कुछ लोग अपना भविष्य बर्बाद भी करेंगे। कोई रोज दे रहा होगा, कोई टेडी बियर दे रहा होगा, कोई चॉकलेट दे रहा होगा, कोई कुछ दे रहा होगा, कोई घुटनों के बल पर गुलाब दे रहा होगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है, मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, इन सब चीजों पर नहीं बिल्कुल लगना है। वैलेंटाइन आपको नहीं मनाना है। आप एक बार सिलेक्ट हो जाएंगे, अपने आप आपके पीछे लाइन लगी होगी, खबर है ना। कई सारे लोग होंगे मैसेज कॉल कर रहे होंगे, आप काट रहे होंगे, काटते होंगे, दूसरी वेटिंग लगी होगी आपकी उस वक्त। खैर, तो देखिए आपको पढ़ना क्या वो देखते हैं हम लोग और डिस्कस करते हैं क्या नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है, वो हम देखते हैं आपको एग्जाम। और जो मैं लास्ट में बताऊंगा उसको जरूर फॉलो करिएगा। पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट में दे देता हूं, बता देता हूं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, काफी जरूरी हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको जो मैं लास्ट में पॉइंट बताऊंगा उसको आप जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। ये बार बार आजकल मैं देख रहा हूँ एक गड़बड़ कर रहा है बोर्ड। अच्छा, ये मच्छर बैठ जाता है, इसी कारण हो जाता लग रहा है, मच्छर गड़बड़ कर देता खेल। चलिए, तो ये अब क्या कैसे, चलिए देखिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूं सबसे ज्यादा जो लोगों का रहता है जीएस का पॉइंट, जी के जीएस बता देता हूं। चलो पहले मैं बताता हूं मैथ को। मैथ मैथ ठीक है। मैथ में क्या करना, फिर मैं आपको और पॉइंट बताता हूं और सब्जेक्ट बताता हूं। देखिए, जैसे मैथ में आपका आ जाता है, देखो जो आ रहा है वही आ रहा है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है। स्किप भी कर सकते हो अगर आपको लगता है। जो नए पहली बार वीडियो देख रहे हो वो पूरा देखें। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, इससे 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन। और एसआई एंड सीआई, ठीक, इससे लगभग आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी 2 क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। परसेंटेज से भी आपके 1 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन। समानुपाती, तृतीयानुपाती वगैरह जो है, तृतीयानुपाती वगैरह इस करके क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका, 2 से 3 क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। और एलसीएम एचटीएफ से भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपके पूछ ले रहा है। एज वगैरह से भी आपके पूछ, जो सबसे ज्यादा पूछ रहा है वो ये टॉपिक है। हाँ, एक मेंसुरेशन का और हो जाता है, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन जो है आपका, ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मेंसुरेशन में पूछ क्या रहा है, आपको सिलेंडर दे देगा, ठीक ना, सिलेंडर दे देगा, आपको बेलन दे देगा, क्यूब दे देगा, क्यूबॉइड दे देगा, उससे पूछ रहा है। और आपको क्या करेगा, स्फीयर दे देगा, गोला दे देगा, बताएगा इतने रेडियस का ये गोला है, सर्किल है, सर्किल क्या कह सकते हो, गोला है, ठीक है। उससे छोटी छोटी गोले कितने बनेंगे, इस तरीके से आप जानते होंगे 3D टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपके, ठीक है। ये हो रहे हैं आपके क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क हो गया, सीआई एसआई, प्रॉफिट और परसेंटेज, और आपका तृतीय अनुपाती,
और ये मेंसुरेशन का हो गया क्वेश्चन। और आ क्या नहीं रहा है, ना त्रिकोणमिति आ रहा है ना आपका ज्योमेट्री आ रहा है, ठीक है, ये तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। और एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, मतलब एक्स की वैल्यू टाइप का पता करने का थोड़ा सा पूछ लेता है, बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल वो पूछ लेता है, ठीक। तो ये है, मैथ तो बेसिक आ रहा है, कोई कठिन नहीं आ रहा है, बेसिक बेसिक हर टॉपिक का आपको आता है अर्थमेटिक में, तो आप आराम से कर लोगे, कोई ज्यादा कठिन नहीं आ रहा, बस थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, ये तो है। लोग कह रहे कैलकुलेटिव थोड़ा सा आ रहा है, टाइम टेकिंग है क्वेश्चन, जिसमें लगा कि टाइम टेकिंग तो उसको स्किप कर देना, बाद में करना, ठीक है। फिर आ जाती है अभी रीजनिंग, रीजनिंग आ जाती है। रीजनिंग एक टॉपिक उम्मीद थी, काफी उससे उम्मीद थी वो आएगा, लेकिन वो आखिरी तक अभी तक नहीं आया, तो अब हमें नहीं लगता फिर से आएगा, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग में आपका कोडिंग डिकोडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कोडिंग डिकोडिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आ रहे हैं, आपके कोडिंग डिकोडिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ रहे हैं आपके मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर क्या आ रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं मिसिंग नंबर के, ठीक है ना। मिसिंग नंबर जिसमें नंबर छोड़ देता है, 2 4 10 8 ऐसे करके देता है वो वाले, ठीक है। और आपका एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एम्बेडेड फिगर क्या होता है, एक फिगर देगा आपको, उसे पूछेगा, फिर नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा जो नीचे इसमें से कौन सा फिगर है जो ऊपर से लिया गया, निकाला गया है, आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा, वो पूछा है, ठीक है। और आपका एक उसी में एक आएगा आगे वाली फिगर वाला, इसी से क्या हो जाएगा, 3 फिगर दिए जाएंगे, 3 फिगर, ठीक है। पूछ लेगा चौथे वाले में, पूछ लेगा क्या आएगा आगे, जैसे इनका जो क्रम सीरीज बन रही होगी उसी तरीके से चौथे वाले में भी कोई सीरीज बन रही होगी, उस टाइप का आपका यहाँ पे पूछ लेगा, ठीक है। तो आपका कोडिंग टू कोडिंग, मिसिंग नंबर, एम्बेडेड फिगर। और डाइस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, डाइस के, डाइस भी आ रहा है आपका, ठीक है, डाइस का क्वेश्चन आ रहा है। ब्लड रिलेशन भी आ रहा है आपका, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये जितने टॉपिक आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं आपके, ये समझिए, ठीक है। डाइस हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग टू कोडिंग, मिसिंग नंबर, एम्बेडेड फिगर, ये आ रहा है, ठीक है। अब तो 4 क्वेश्चन इससे, 4 5, 4 क्वेश्चन इससे, 9 क्वेश्चन लगभग इसी से हो गए। एम्बेडेड फिगर 11, एक उससे 13, 13 डाइस, एक 14, ब्लड रिलेशन का 15। अब एक, हाँ 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट, 2 से 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट आ रहे हैं, ठीक है ना, ये आ रहा है। अब होता क्या, 1 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होके ऐसे करके 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। आ क्या नहीं रहा है वो देखिएगा, आपको आ कौन कौन से टॉपिक नहीं रहे हैं ना, तो आपका काउंटिंग फिगर आ रहा है, ये आपका नहीं आ रहा है, उम्मीद थी काफी, नहीं आया आपका, ये नहीं आया, ना ही आपका काउंटिंग फिगर, ना ही आपका कैलेंडर आया, ना ही आपका कैलेंडर आया, कैलेंडर भी नहीं आया, ना ही आपका क्लॉक आया, ना ही आपका क्लॉक आया, क्लॉक कैलेंडर काउंटिंग फिगर ट्रिपल सी, ये आपका बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, ये तो आ ही नहीं रहा है। अब ये भी नहीं कह सकते नहीं आएंगे, लेकिन आप पहले इनमें ध्यान दीजिए। और अगर कैलेंडर, क्लॉक और काउंटिंग फिगर का आता अभी तो बहुत सिंपल आएगा, बहुत सिंपल आएगा, ठीक है। उम्मीद है दे सकता है, लेकिन पहले आप इन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से जब कर लेंगे कवर, तभी आप सोचिएगा कि आपका यहाँ पे इनमें से भी आ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम आपको जो पॉइंट बताएंगे वो भी देखिएगा, जो बाद में आपको बताने वाले बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो तो देखिए जरूर, ठीक है ना, ऐसे मत छोड़िएगा जाके, ऐसे मत छोड़िए। चलो मैं आपको बता ही देता हूं, फिर मैं जीके का बताता हूं। देखो जीके, जीएस का मैं बताता हूं, उससे पहले आप लोग कुछ देख लीजिए कि क्या देख लीजिए। देखिए हमने क्या करा, जो टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है, जो टेस्ट सीरीज है, जो आपकी जो टेस्ट सीरीज हम आपको बताते हैं, आपको हमने फ्री ऑप्शन दिया है, टेस्ट सीरीज में फ्री ऑप्शन दिया है, कुछ हमने टेस्ट सीरीज दिए हैं, उसमें जैसे हमने सीएम का हमने ओपन कर दिया आपको फ्री में, एक हमने टेस्ट नॉर्मल टेस्ट जैसा होता है 80 क्वेश्चन का, वो मैंने ओपन कर दिया है। अब वो कैसे आपको देना है वो वीडियो आप देख लीजिए जाके, मैं दिखा देता हूं आपको वीडियो कि किस तरीके से आपको टेस्ट देना है, किस तरीके से आपको करना है अप्लाई। मैं आपको बगल में साइड में चला देता हूं, आप लोग समझिए पूरा प्रोसेस, फिर देखिए आपको कैसे क्या करना, वो जरूर दीजिए टेस्ट, फिर मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। हिंदी का जो है ना, हिंदी का सॉरी आपका कह सकते हो जीके का, मैं आपको बाद बताता हूं जीके और हिंदी में क्या कैसे आएगा सिलेबस, पहले आप ये देख लीजिए कैसे आपको टेस्ट देना है।
कि आपको फ्री टेस्ट कैसे देना है। अगर आप चाहते कि फ्री टेस्ट, तो देखिए आप लोग पहले बिटेक्स ऐप डाउनलोड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहीं से डाउनलोड करिएगा, या टेलीग्राम से जाइए उससे डाउनलोड करिए। तो देखिए आपका कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। जो टेस्ट खरीदना चाहे तो वो बाई पे क्लिक करके आप खरीद सकते हैं, सारे प्रोसेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको करना है थोड़ा सा ऊपर जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करिए। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कि यहाँ पे आपका देखो ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 ईयर का पूरी वैलिडिटी है। अब यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री का टेस्ट है, ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया, आप 2 बार 3 बार कर सकते हैं, जैसे आप 1 बार देते हैं। ठीक है, और आपका अगर नहीं जाता फिर दोबारा फिर से टेस्ट दीजिए। यहाँ पे तो हम एक बार जैसे बताने के लिए हमने वीडियो बनाया था। तो अब जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पे अटेम्प्ट का ऑप्शन आएगा, हम री अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो री अटेम्प्ट जैसे हमने किया यहाँ पे ऑप्शन, तो देखिए जैसे आप री अटेम्प्ट पे मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा चलिए आ गया। आप अटेम्प्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एग्री करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक, और नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करना है यहाँ पे। नेक्स्ट के बाद आप यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे फिर अटेम्प्ट पे क्लिक कर देंगे। अब अटेम्प्ट पे जैसे आप यहाँ पे आए, ठीक है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे आपने आंसर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो आंसर के साथ मैंने यहाँ पे डिटेल भी लगा दी है। यहाँ पे रुकिए 1 मिनट। अब आपको देखो एक चीज़ मैंने और दी है, देखिए रुकिए मैं आपको क्या करता हूँ, रुको 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट, अटेम्प्ट, तो देखिए आपको जैसे देखना तो देख तो सकते ही, लेकिन पहले आप तो आंसर पे क्लिक करिए। ठीक, जैसे आपने यहाँ पे आंसर दे दिया, नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे असम का, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम आंसर पे क्लिक करते चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है तो आपका यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हमें यहाँ से बैक जाना है, यानी कि अब हमें देखना है कितना स्कोर है। ठीक, तो यहाँ पे डबल बार टैप करोगे, लास्ट में तो आ ही जाएगा ना, तो फिर डबल बार यहाँ पे टैप करोगे तो आपका यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 बार टैप कर दिया तो ये आपका यहाँ पे स्कोर आ जाएगा। जो भी आपका स्कोर है देखो तो 6 स्कोर है। ठीक है ना, 62 नंबर में आपके 6 नंबर आए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस तरीके से आपने यहाँ पे दिया। अब क्या देखो, अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो क्लिक करेंगे सॉल्यूशन पे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो क्या आंसर इसका सही है। अगर आप इनके बारे में देखना चाहते हैं, इनकी फोटो देखना चाहते हो, तो इस पर क्लिक करेंगे पेमा खांडू पे। तो देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो देखो इनकी डिटेल आ गई, पूरी आ गई डिटेल, फोटो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप दूसरा दिखाते हैं, दूसरे इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो इनकी देखो फोटो आ गई ना, सब कुछ क्लियर आ गया। तो इससे आप क्या आंसर भी देख पाएंगे, सारी चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे क्या है। अगर आप शक्ल देखना चाहते हैं फेस के माध्यम से, आप उन्हें जांच भी पाएंगे, देख भी पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इंटरफेस दिया है। आप लोग ये टेस्ट देके जरूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा आपको लगेगा और आप अपने आप को जांच भी पाएंगे। और जो और भी टेस्ट देना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने कई सारे टेस्ट रखे हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे टेस्ट जैसे ये रखे, देखिए और भी मैं ऐड कर दूंगा। लोक नृत्य है, ये है मुख्यमंत्री राजपाल जनगणना पंचवर्षीय योजना, इस तरीके से कई सारे मैंने टेस्ट यहाँ पे रखे हैं। तो आप लोग यहाँ पे से परचेज भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से आप लोगों को टेस्ट देना है, उस तरीके से आप टेस्ट दीजिए, जाके बाद में दीजिएगा। पहले आप देख लीजिए जीएस में क्या कैसे आएगा। ठीक है, जीएस में क्या आएगा वो आप देखिएगा पहले। ये तो दिखा देता हूँ आपको क्या आएगा। ठीक है, चलिए जीके जीएस में क्या आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी का एक सिलेबस सबसे वास्ट होता है। ठीक है ना, तो जीके जीएस में क्या आ सकता है, क्या आता आ रहा है। पहले देखो आप लोग सभी लोग जान रहे हो सीएम और गवर्नर ये पूछ रहा है। ठीक है ना, सीएम गवर्नर पूछ रहा है। दूसरा आपका डांस और उससे रिलेटेड कलाकार। ठीक है ना, जो एक्टर कलाकार जो भी कह सकते हो, डांसर कह सकते हो, रिलेटेड वो पूछ रहा है। ठीक ना, स्पोर्ट स्टेडियम हमने कहा था स्टेडियम पूछेगा, वो भी पूछने लगा है, स्टेडियम पूछ सकता है, उससे रिलेटेड भी पूछ सकता है कुछ और। ठीक ना, कहाँ के हैं, कौन है, ठीक, वो किस खेल से संबंधित हैं। कोई नाम दे देगा खिलाड़ी का, बोलेगा किस खेल से संबंधित, या खिलाड़ी खेल का नाम दे देगा, कोई खिलाड़ी पूछ लेगा ये इस खेल से कौन खिलाड़ी नीचे संबंधित है, या इसके कोच कौन है, ये स्टेडियम कहाँ पर है, ऐसे पूछ सकता है। खेल रत्न वगैरह से आ सकते हैं, अवार्ड से। ठीक है, सीएम हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। ठीक है ना, आपका कह सकते हो जनगणना, जन जनगणना जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है ना, और पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आ रहा, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना से आ रहा है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना से आ रहा है आपका। ठीक, मौलिक मौलिक कर्तव्य
मौलिक कर्तव्य, ठीक है। मूल अधिकार, मूल अधिकार से आ रहा है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना, मूल अधिकार से। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, वो आ रहा है। राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, या न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश वगैरह संबंधित, उम्र से संबंधित कि किस न्यायाधीश कितनी क्या उम्र होती है, अलग नहीं, इस तरीके जो होते हैं। न्यायाधीश से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, न्यायाधीश से ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहे हैं। तो क्या हो गया, सीएम, गवर्नर, डांस, स्पोर्ट, जनगणना, पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, न्यायाधीश। हिस्ट्री में आपका जो वंश वगैरह है, जो वंश वगैरह है, जो क्या सकते हो, मौर्य साम्राज्य वगैरह हो गया, या सॉरी मौर्य साम्राज्य और भी जो हो गए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। मौर्य साम्राज्य वैसे अभी बीच में गैप हो गया था, लेकिन आ भी जाता है। अशोक धर्म से, या कह सकते हो शिला से, शिलालेख जो है ना उनके, या कह सकते हो आपका बौद्ध धर्म से भी आ रहा है। बौद्ध धर्म से अब क्वेश्चन आने लगा है, पूछ रहा है कि कहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, इस तरीके से पूछा जा रहा है। अभी आया था पिछली बार, जन्म कहाँ पे लिया, क्या करा, बौद्ध धर्म से। अब जैन धर्म से आ सकता है, एक बौद्ध धर्म से आ चुका है, अब जैन धर्म से भी आ सकता है, जैन धर्म से आ सकता है, ठीक है। और एक चीज हम और आपको बता दे रहे हैं, देखने को मिल सकती है, देख लेना, जो आपके सिख के गुरु हैं, जो गुरु लोग नहीं, गुरु, ठीक ना, कौन से क्रम के कौन से गुरु हैं, वो एक बार और देख लेना आप लोग जाके, वो आप लोग और देख लीजिए जाके, ठीक है। और जो आपका स्पोर्ट्स में एक और टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट इस वक्त चल रहा है स्पोर्ट में, हम आपको बता देते हैं। पिच या स्टेडियम, पिच और जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो वो नहीं है, स्टेडियम वगैरह, तो उनकी लंबाई चौड़ाई, मेजरमेंट पूछ रहा है, मेजरमेंट, ठीक है ना, मेजरमेंट पूछ रहा है, ठीक है, मेजरमेंट पूछ रहा है आपका। उसमें पिच का पूछ लेगा, फुटबॉल का पूछ लेगा, कोर्ट का पूछ लेगा, इस तरीके से मेजरमेंट पूछ ले रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अवार्ड में क्या पूछा, जैसे स्पोर्ट में जो है अवार्ड पूछ सकता है, ठीक है ना, अवार्ड पूछ सकता है। बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा अभी तक, बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना नदी से भी नहीं आया, बाउंड्री से जरूर आ रहा है, बाउंड्री से, ठीक ना, बाउंड्री से जरूर क्वेश्चन आ रहा है। पूछ लेता नेपाल से कौन से देश लगे हुए हैं, कौन सा देश नहीं लगा हुआ, ऐसा पूछ लेता। त्रिपुरा राज्य से कौन सा देश नहीं लगा हुआ, ऐसे पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से क्या आपको करना है। तो मैंने ये आपको बता दी, ये तो आपको तैयार करना ही है। इसके अलावा जो आपके और पॉइंट बनते हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ आपने सिर्फ यही देख लिया, इन्हें तो लेकिन देखना है, ये मतलब मेन उद्देश्य ये कि आपको इन्हें देखना है, और जो मैं बाद में बताऊंगा आपको वो जरूर करना आप लोग, ठीक है। मैं बाद में आपको जो बताऊंगा वो जरूर करना, मतलब बताऊंगा, मैंने बता ही दिया वो तो, टेस्ट वाला जो मैं कह रहा था बाद में जरूर करना वो, ठीक है। हिंदी, हिंदी देखो ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी में अभी इस वक्त विशेषण आ रहा है, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक ना, विशेषण जो है ना वो बहुत एक दो क्वेश्चन आ रहा है, बाच वाला भी नहीं आ रहा है, बाच वाला बंद हो गया है। फिर आप तो जानते ही विलोम शब्द, ये तो सभी लोग जानते हैं, विलोम शब्द वगैरह जो आपके टॉपिक है, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, पर्यायवाची हो गया, वर्तनी हो गया, ठीक है ना, मुहावरे हो गया, मुहावरे लोकोक्तियां, ये आ रहा है। खाली स्थान आ रहा है, खाली स्थान, मुहावरे लोकोक्तियां कैसे पूछ रहा है बताते हैं आपको। देखो जो पर्यायवाची वगैरह कैसे आ रहे हैं, यह ध्यान देना, वाक्य बना के दे रहा, वाक्य बना के, वाक्य में पूछ ले रहा, उसका बताइए पर्यायवाची क्या होगा। और एक चीज और ध्यान दीजिए आप लोग, उसमें पर्यायवाची में घुमा के क्या कर रहा है, वो घुमा के जो कर रहा है वो ध्यान देने योग्य बात है। आपसे पूछ लेता है नहीं है, कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तीन ऑप्शन आपको होंगे जो हो रहे होंगे, आप पहली नजर पड़ेगी आप सोचोगे है यार ये तो इसी का पर्यायवाची, खट्ट से लगा दोगे, लेकिन उसमें पूछा होगा नहीं है, तो आप ये गलती ना कर देना, पर्यायवाची में ये वाली गलती आप बिल्कुल भी ना कर देना, ठीक है। और पर्यायवाची चाहे विलोम शब्द में भी कहीं में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुहावरे ये होगा, इतनी चीजें हो रही हैं, और आपका खाली स्थान आ जाएगा, गद्यांश आ जाएगा, गद्यांश आ जाएगा, ठीक है। इतना ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हिंदी तो बिल्कुल सिंपल, हम तो कहते हैं हिंदी में आपके 20 से 19 तो आराम से हो ही जाने चाहिए, 18 तो कोई रोके ही ना, क्योंकि यहीं से हिंदी और रीजनिंग यही तो आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिर मैथ हो जाता है और फिर उसके बाद जीएस हो जाता है, ठीक है। तो आपको इतना ये सब कुछ करके चलना है, ये सब कुछ करोगे
तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। और जो मैंने आपको टेस्ट सीरीज बताई है वो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग कुछ मैंने जो बताई आपको अभी बीच में बताया था, आपको वीडियो जो देखा था आपने स्किप कर दिया तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, जगह बात देख लीजिए, बीच में देख लीजिए, मैंने बता दिया पूरा सिस्टम कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज का फायदा उठाना है, ठीक है। और जो पूरा लेना चाहते पैकेज तो मैंने बिल्कुल बहुत कम प्राइस मैंने रखा है, 129 रुपीज रखा है, इतना कम प्राइस आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज और 1 साल के लिए है, आप आराम से उसमें मैं और भी एड ऑन करता रहूंगा, जैसे कि और अभी दूसरे एग्जाम है तो हम आपको और एक चलो आज बता देते हैं। इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको एक पॉइंट दे दूंगा, ये टेस्ट सीरीज जैसे भी यूपी पुलिस कांस्टेबल आएगा तो उसमें भी मैं इसी को ऐड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको दे सकते हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली जो पाठ्यक्रम होगा इसी टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा आगे चल के। चलो मैंने ये आपको दे दिया, 1 साल के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है वैकेंसी आ जाती है तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको ये दे दिया टेस्ट सीरीज में से यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपको फ्री ऑफ इसी कॉस्ट मिल जाएगी, इसी मिल जाएगी, ठीक है। और भी मैं टॉपिक बात जोड़ता रहूंगा, तो ये आप लोग के लिए अच्छा ऑफर है, आप लोग जरूर जाइए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नहीं लेना तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली ऐप लगाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आपका, उसी से डाउनलोड करिएगा जाके, ठीक है। और इस तरीके से करिए। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्प मिली कि नहीं मिली मेरी वीडियो से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए मैं काफी रिसर्च काफी चीजों को देख के लाता हूं जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, इसी लिए आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं, आप लोग भी प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा और भी आगे एग्जाम की तैयारी कराता रहूंगा जिससे आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो आपको दिलाना ही है। इसी बात पे आप लोग लाइक कर दीजिए, मैं टारगेट देता हूं आप लोगों को 4000 लाइक का। वैसे उम्मीद मतलब कठिन है थोड़ा क्योंकि बच्चे बहुत कम हो गए, एग्जाम कम हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद ये भी है कि आप लोगों का प्यार इतना जरूर रहेगा, आप लोग सपोर्ट और इतना प्यार जरूर बरसाएंगे, 4000 लाइक का टारगेट आप करेंगे, क्योंकि कठिन कठिन काम आप लोगों को भी करना अच्छा लगता है और हमें भी लगता है। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।